गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव, सह राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़, गृह विज्ञान। गर्ल्स, अपन जो महिला और बालकों के कल्याणकारी राष्ट्रीय योजना के बारे में बात करते हैं, उसमें अब मैं आपको बताती हूँ जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो कि महिला और बाल कल्याण के लिए काम कर रही हैं। उसमें आज मैं आपको बताती हूँ विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में, जिसको कि हम WHO भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो संयुक्त राष्ट्र संगठन की एक विशेष एजेंसी है जो अपने विधान के अंतर्गत मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य की उन्नति के लिए प्रभावशील योगदान देती है। यूँ तो इस संगठन का जन्म अप्रैल 1945 में ही हो गया था, जब सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र के निर्माण संबंधी सम्मेलन हो रहा था। ब्राज़ील और चीन ने यह प्रपोजल रखा था कि एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की जाए जो विश्व भर के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी हो, क्योंकि संपूर्ण विश्व में शांति एवं सुरक्षा प्राप्त करने का एक ही तरीका है और वह है कि संपूर्ण विश्व के लोग स्वस्थ रहें। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1945 को हुई थी। इसका प्रधान कार्यालय कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। चूँकि संस्था की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, इसी कारण 7 अप्रैल को विश्व भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य उद्देश्य उच्चतम स्वास्थ्य की प्राप्ति है। स्वस्थ रहना मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी अधिकार की प्राप्ति के लिए यह संस्था निरंतर अथक प्रयास कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की परिभाषा इस प्रकार से दी है: केवल बीमारियों का नहीं होना या बीमारियों की अनुपस्थिति मात्र ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक व सामाजिक कुशलता भी जरूरी है। सदस्यता: संयुक्त राष्ट्र संगठन का कोई भी देश विश्व स्वास्थ्य संगठन का सदस्य बन सकता है। वे देश जो संयुक्त राष्ट्र संगठन के सदस्य नहीं हैं, वे भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य हो सकते हैं। वे क्षेत्र जिनका अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं है, वो भी इसके सहयोगी सदस्य बनकर इस संगठन से लाभ एवं सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। सन 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 56 सदस्य थे, जो कि 1987 तक बढ़कर 166 देश इसके सदस्य बन चुके हैं तथा एक सहयोगी सदस्य भी है। भारत भी इसका सदस्य है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र WHO को वार्षिक अनुदान की राशि जमा कराता है। वह अपनी स्वास्थ्य समस्या व आवश्यकता अनुसार WHO से सहायता और साधन प्राप्त करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य उद्देश्य सन 2000 तक विश्व के सभी लोगों के स्वास्थ्य का उच्चतम स्तर प्राप्त करना है, जिससे सभी व्यक्ति सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से उत्पादक जीवन व्यतीत कर सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निम्नलिखित कार्यों को प्रोत्साहित किया जाता है तथा इन गतिविधियों पर पूर्णतः अमल किया जाता है। अब है विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्या क्या गतिविधियाँ हैं, वो क्या क्या काम करते हैं। पहला, विशिष्ट रोगों का निरोध एवं नियंत्रण, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, मानव शक्ति का विकास, जैविक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का अन्वेषण, स्वास्थ्य सूचनाएं व ज्ञानवर्धक पत्रिकाएं प्रकाशित करना और स्वास्थ्य कार्यक्रम का नियोजन और क्रियान्वयन। फिर है विशिष्ट रोगों का निवारण एवं नियंत्रण। उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए असंक्रामक और असंक्रामक रोगों का निवारण एवं नियंत्रण बेहद आवश्यक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संक्रामक रोगों के निवारण हेतु जमकर संघर्ष किया, जैसे चेचक जैसी खतरनाक और ये जो जानलेवा बीमारी को संपूर्ण विश्व से उखाड़ फेंका है। वर्तमान में यह किसके ऊपर काम कर रहे हैं? एड्स बीमारी के ऊपर। वर्तमान में ये एड्स पर नियंत्रण पाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन संक्रामक रोगों से संबंधित सर्वेक्षण करता है, आंकड़े एकत्रित करता है तथा इन आंकड़ों से प्राप्त सूचनाओं का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में करता है। सन 1972 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वचालित टेलेक्स रिप्लाई सर्विस चलाई है। इस टेलेक्स सेवा की सहायता से कोई भी देश अपनी समस्या
रोगों का निवारण करवाना हो या कोई भी चिकित्सा सुविधा प्राप्त करनी हो को बिना समय नष्ट किए WHO तक पहुंचता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन उन समस्याओं को गंभीरता के अनुरूप इसके निराकरण के लिए हर संभव प्रयास करता है। संपूर्ण विश्व से चेचक का उन्मूलन इसी संस्था की देन है। संपूर्ण विश्व से पीत ज्वर, हैजा, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मलेरिया, खसरा आदि रोगों को जड़ से मिटाने के लिए यह संगठन भरपूर प्रयास कर रहा है। पोलियो के उन्मूलन के लिए WHO यूनिसेफ के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। इस संगठन के सहयोग से संपूर्ण भारत में पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है ताकि देश में कोई भी बच्चा अपंग विकलांग न रह जाए। पोलियो को जड़ से मिटाने के लिए बीहड़ जंगलों, गांवों में निवास करने वाले ग्रामीणों तक पोलियो का प्रचार प्रसार करता है। शहरों में इसके प्रचार प्रसार के दृश्य साधनों का उपयोग किया जाता है। असंक्रामक रोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन असंक्रामक रोग जैसे हृदय रोग, कैंसर, आनुवांशिक बीमारियां, दंत रोग आदि के उन्मूलन के लिए भी सक्रिय कार्य कर रहा है। क्योंकि जितनी मृत्यु संक्रामक रोग के फैलने से होती है उतनी मृत्यु इन असंक्रामक रोगों के कारण भी होती है। नशीली वस्तुओं के सेवन के प्रति भी यह संगठन प्रयत्नशील है और इनके निवारण के लिए भी कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पश्चिमी प्रशांत के 16 देशों में संचारी रोग की अपेक्षा असंचारी रोगों से अधिक मृत्यु होने के आंकड़े उपलब्ध हुए हैं। अतः विश्व स्वास्थ्य संगठन इन रोगों के निवारण के लिए उपचार, स्वास्थ्य शिक्षा, तकनीकी सलाह तथा नवीनतम उपकरण आदि की व्यवस्था करता है। कैंसर। यूँ तो कैंसर से बचाव के लिए 1965 से ही फ्रांस के लियोनेस शहर में कैंसर अन्वेषण की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के सहयोग से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बचाव के लिए अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं तथा चिकित्सा विधियों का मानकीकरण किया जा रहा है। 7 अप्रैल 1987 से संगठन के सभी कार्यालयों में धूम्रपान निषेध का कानून लागू कर दिया गया है। कैंसर के कारणों व इसकी उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी पर्यावरणीय कारकों की भी खोज की जा रही है। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। मानसिक स्वास्थ्य का संपूर्ण विश्व में 200 मिलियन से भी अधिक व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित हैं, जिनमें से 40 मिलियन तो सिजोफ्रेनिया जैसी गंभीर रोगों के शिकार हैं। 80 मिलियन व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर हैं। अतः इन रोगों के निवारण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कई महत्वपूर्ण अन्वेषण किए जा रहे हैं। इन रोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रभावी उपाय एवं रणनीति तैयार की जा रही है। बच्चों को 6 जानलेवा बीमारी जैसे टिटनस, डिप्थीरिया, कुक्कर खांसी, पोलियो, खसरा व क्षय रोग से छुटकारा दिलाने हेतु उन्हें स्वस्थ जीवन यापन करने हेतु इस संगठन द्वारा विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। कुछ राष्ट्रों ने खसरा, इन्फ्लुएंजा आदि रोगों से 90% तक प्रतिरक्षण की प्राप्ति की है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय स्वास्थ्य।